आज से 100 साल पहले मेरे दादाजी ने मेरे को एक पॉलिनोमियल डिवाइड करने की एल्गोरिदम बताई थी कि भाई किस तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज वो एल्गोरिदम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एक पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दादाजी ने मेरे को बोला कि बेटा ईशान सुन, जो p ऑफ x होता है वो इक्वल होता है g ऑफ x के इनटू में q ऑफ x के, और अगर तू उसके अंदर प्लस कर देगा r ऑफ x तो तेरा वापस बन जाएगा p ऑफ x। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या ये लिख दी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सिंपलीफाई करता हूं कि भैया q ऑफ x जो है ये होगा मेरा डिवाइजर, q ऑफ x जो होगा वो होगा मेरा कोशेंट जो बच जाएगा डिवाइड करने के बाद, और r ऑफ x जो होगा वो होगा मेरा रिमाइंडर। p ऑफ x क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल को मेरे को डिवाइड करना है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि भाई किस तरीके से ये तरीका काम करता है। तो हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x को हम मान लेते हैं x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। g ऑफ x हमें दे रखा है x प्लस 1। नाउ इस चीज को डिवाइड करके देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने में कुछ भी कलाकारी नहीं है, सिंपली आपको जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं उस तरीके से लिखना है। लिख देते हैं भाई। तो हमने लिखा हमारी इक्वेशन को, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको हमने लिखा। पॉलिनोमियल क्या था कि भैया x का क्यूब प्लस में आप कर दो 3x का स्क्वायर प्लस में कर दो आप 3x प्लस में कर दो 1, और g ऑफ x उसको हम लिख देंगे x प्लस 1। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस x को क्या करूं कि ये x क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली अगर मैं x को x क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, यहीं पे बच्चे गलत हो जाते हैं। x क्यूब से नहीं करना, मेरे पास x पहले से है। मेरे को क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे। अगर मैं x क्यूब को लिखूं तो x क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं कि x इंटू x इंटू x, ठीक है। तो मेरे पास एक x पहले से ही है, मैं क्या करूंगा, मैं 2x से और मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 2x का मतलब ये वाला 2x नहीं, x इंटू x हो रहा है, मतलब कि x का स्क्वायर। तो मतलब कि इस x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो x क्यूब बन जाएगा। तो हम यही करते हैं, मैंने कहा x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बन गया x क्यूब। अब ये जो 1 है, अब उससे आगे कुछ भी हो रहा है, पहले पहले कैरेक्टर को हम देखेंगे, उससे आगे जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको भूल जाएंगे हम गजनी बन जाएंगे उस टाइम पे। तो मैंने क्या करा, 1 को भी सेम ऐसे ही करूंगा, मैं 1 को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली x स्क्वायर बचेगा। तो मैंने कहा प्लस x का स्क्वायर। अब डिवाइड में हमने देखा था कि भाई हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का था ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना करते ही x क्यूब से x क्यूब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर इधर था, 3x स्क्वायर थे मेरे पास में, उसमें से एक x स्क्वायर को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऊपर से ये 3x जो है इसको वापस लेकर के आ जाऊंगा, और ये +1 इसको भी मैं ला सकता हूँ, या फिर इतना ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, दो का लेकर के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही बंदे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं। तो अब इस x से मेरे को 2x का स्क्वायर बनाना है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे पास अकेला x है, उससे मेरे को 2x का स्क्वायर बनाना है। तो 2 को भी हटा देते हैं, हम ओनली x स्क्वायर के ऊपर फोकस करते हैं। तो x से x स्क्वायर बनाएंगे तो हम x को अगर x से ही दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर बनेगा। अब x स्क्वायर जब बन जाएगा उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ओवरऑल मैं देखूं तो 2x से अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, नीचे भी मेरे को प्लस वाला चाहिए, तो मैंने कहा प्लस का 2x से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो x को
2x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बन गया 2x का स्क्वायर। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x। सेम वही चीज माइनस करते हैं, माइनस जैसे ही करेंगे तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा इस प्लस का, और ये प्लस था ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कट गया। बचा क्या इधर, 3x में से 2x गया तो यहाँ पे ओनली x, और ये 1 अब हम नीचे ले आएंगे तो x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि x प्लस 1 ही आ जाए। x को मेरे को x ही बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से करूंगा। तो मैंने कहा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x से मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा तो बन गया x। इस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया प्लस का 1। अब फिर से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, तो यहां से ये x कट गया, यहां से 1 कट गया, और इसी के साथ हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारी इक्वेशन क्या कह रही थी, इक्वेशन कह रही थी इक्वेशन कह रही थी कि p ऑफ x जो है, p ऑफ x क्या था हमारा, p ऑफ x है हमारा 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा यही था 3 था नहीं, x क्यूब था 3x 1, ठीक है। तो पीछे चलते हैं और यहाँ पे 3x स्क्वायर 3x ये 1, और यहाँ पे अपने को ये 3 नहीं रखना है, ठीक है। अब ये चीज हमारी किस चीज के इक्वल होगी, ये इक्वल होगी हमारी g ऑफ x। g ऑफ x हमारा क्या था, g ऑफ x था हमारा x प्लस 1। नाउ कोशेंट क्या आया हमारा, कोशेंट जो निकाला हमने, कोशेंट आया है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट है कमेंट्स में बताओ भाई मेरे को, अगर कोई भी इशू है मैं दोबारा से उस चीज के लिए वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट्स के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। अब रिमाइंडर क्या आया है भैया, अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर आया है 0 रिमाइंडर आया है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें प्लस करना है 0। अब जब भी रिमाइंडर 0 आता है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए किसी भी पॉलिनोमियल का डिवाइड करने पे, तो समझ जाना वो पर्टिकुलर g ऑफ x उसका एक फैक्टर है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि ये चीज जो है ये इस चीज के इक्वल है। अब अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर मैं प्रूफ करना दिखाऊं कि ये चीज इसके इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS है, तो हम x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा, x को x स्क्वायर से अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा x का क्यूब। इस x को 2x से करें तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर इस x को इस 1 से करें तो हमारे पास आएगा x। अब इस 1 को इस x स्क्वायर से करें तो हमारे पास आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर। 1 से 2x को करें तो 1 इंटू 2x, तो मतलब कि 2x। 1 से 1 को करें तो आएगा 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x क्यूब, तो हमने कहा x क्यूब एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये टोटल 3x स्क्वायर हो गए हमारे पास में, प्लस 1x ये रहा और 2x ये रहे, तो यहाँ पे 3x प्लस 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। तो क्या ये वाली चीज हमारी इस चीज के इक्वल आ गई है? देखो कोई डाउट है तो मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड करने का तरीका, जो कि मेरे दादाजी ने मेरे को बताया था, कब, 100 साल पहले, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन।